तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि CVT लीड काउंसलिंग 2026 जो है वो चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं जो 1 मिनट बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज़। मैं आप सभी को सबसे पहले यही कह रहा हूँ कि आप लोगों की मदद के लिए मैं AKTU लीड काउंसलिंग या MMUT लीड काउंसलिंग या HBTU का तो खैर नहीं देता अपडेट, लेकिन इन सब की अपडेट दे रहा हूँ सिर्फ आपकी मदद, सिर्फ हेल्पिंग नेचर की वजह से। और आपको भी पता होना चाहिए यूट्यूब पे 1000-1500 व्यूज़ से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा मुझे वर्डन झेलना पड़ रहा है CVT लीड, क्योंकि मेरा गेट का प्रिपरेशन चल रहा है लगातार और SSC की भी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ। और फिर 5th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल को भी क्लासेज करा रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग करके लैपटॉप में अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन इन सब के बीच में GCAP की काउंसलिंग को भी देख रहा हूँ और आपके लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ। तो कृपया करके जो भी लोग मैसेज करते हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी दिक्कत आती है तो मैं सबसे पहले वीडियो बना रहा हूं और उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और आपको इस सिंपैथी को मानना पड़ेगा। अगर आप इरिटेट करेंगे या अननेसेसरी हर एक चीज़ को पूछ पूछ करके करेंगे, जो कि मैं वीडियोस के माध्यम से बना रहा हूं, क्योंकि लगभग लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब प्रॉब्लम जो दूसरी आ रही है वो वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। AKTU की तरफ से काफ़ी गंदा रिप्लाई आया है। 5th सेमेस्टर में जो लोग हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनकी एडमिशन्स भी कैंसिल होने के चांसेज हैं। क्या समस्याएं पिछले 3 सालों में रही हैं, कैसा है AKTU बोर्ड, क्या है, वो सब आज की वीडियो में बताने वाला हूं और एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा अंत तक ध्यान से सुनना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों के पास टाइम होगा और अभी आप लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे तो आपके पास टाइम भी होगा। तो जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग अभी आपको इसी कमेंट बॉक्स में आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाता हूँ आज आप सभी को। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ें जहाँ से शुरू हो रही हैं उसको हम समझते हैं। सारे हमने PDFs वगैरह लेकर के आए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए, ऑब्जेक्शन रेज्ड, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साइड पर ऑब्जेक्शन रेज्ड दिखा रहा है। और प्रॉब्लम किस बात की आ रही है? 5th सेमेस्टर के मार्कशीट अपलोड करने पर, ठीक है। इनका कहना है कि हमें भैया फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। अभी हम आगे दिखाने वाले हैं चीज़ों को, और ठीक है, अभी और हम चीज़ों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर प्रॉपर आप देखेंगे इनका, तो कई लोगों का ये पेंडिंग दिख रहा है। तो पेंडिंग वालों को क्या करना है? सिर्फ वेट करना है, क्योंकि हमारे पास 20 मैसेज तो इस बात के लिए कर दे रहे हैं कि सर पेंडिंग दिख रहा है। भाई पेंडिंग मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? आप खुद बताइए। आप इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप खुद बताइए, क्या मेरे हाथ में कुछ है क्या दोस्त? मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको सांत्वना दे सकता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस डिसीजन को आप ले सकते हो, और कुछ नहीं है मेरे हाथों में। देखिए, जिनका पेंडिंग में है वो सिर्फ वेट कर सकते हैं और रेगुलरली इसको वॉच करेंगे। लेकिन जिसका, जैसे आपका ऑब्जेक्शन रेज्ड दिखा रहा है, जब ऑब्जेक्शन रेज्ड दिखाता है तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक पोर्टल टाइप का बन जाता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ये देखिए यहाँ पर है ना मेरे पास डेटा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करने के बाद कह रहा है जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये वाली प्रॉब्लम कॉमन है, यानी सबसे बड़ी कॉमन यही है प्रॉब्लम। यहाँ पे री अपलोड का ऑप्शन है, यस, अपलोड डॉक्यूमेंट मार्कशीट और री अपलोड एक्शन है। ये क्या कर रहा है? री अपलोड क्या कर रहा है मेरे भाई? री अपलोड क्या कर रहा है? ये देखो, कहाँ गया यार, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया री अपलोड, कहाँ गया? ये देखिए, नो अपलोड फाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल AKTU आप सभी को, अभी मैं वीडियो के अंत में सारी चीज़ें बताऊंगा आपको करना क्या है। अभी मैं पहले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स सारे बता देता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। ये नो अपलोड फाउंड आ रहा है, तो जो लोग मैसेज इस बात को लेकर कर रहे हैं कि भैया नो अपलोड फाउंड कैसे करूँ, कैसे करूँ, देखो ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको वेबसाइट को सही कर दूंगा या अपलोड होने लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपलोड करने तक का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ये लोग, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसको लेकर के आप मैसेज का कोई फ़ायदा आप लोगों का नहीं है। दूसरी बात करते हैं, आइए। अब इतना गधा बोर्ड, इतना सिस्टम खराब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए आइए दिखाते हैं। ये देखिए, अभी सुबह सुबह बच्चे ने मैसेज किया मेरे पास,
सर मैं बस 5th सेमेस्टर का अपलोड किया था, एक्सेप्ट हो गया। और ये एक लोगों का नहीं, कम से कम 10 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। तो ये बताओ मेरे गाइज कि इस बोर्ड को इतना अकल नहीं है, इतना समझदारी नहीं आ पा रहा है कि क्या 5th सेमेस्टर पे कुछ लोगों का ले रहे हो, कुछ लोगों का रिजेक्ट कर रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा भाई, क्या करना चाह रहे हो तुम कि कुछ लोगों का ले रहे हो, कुछ लोगों का नहीं ले रहे हो। मतलब जिसके ज़्यादा नंबर है वो बेचारा रह जाए, जिसके कम नंबर है वो कम नंबर पे एडमिशन ले ले। कैसे कर रहे हो, आइए दिखाते हैं। अब देखो, इसके बाद मैं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अब जब इनको मेल किया गया तो इनका रिप्लाई क्या आया है, देखिए मेल का रिप्लाई क्या आया है। देखिए, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, अगर आपका ऑब्जेक्शंस आ रहा है तो कह रहे हैं कि भैया करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करो। ठीक है, बात तुम्हारी मान लिया मैंने। लेकिन जिनका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आए, AICTE से अप्रूव्ड सारी चीज़ें चल रही हैं, टेक्निकल एजुकेशन AKTU है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है, दोनों का ऑफिस 10-5 किलोमीटर के रेंज में है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। मैं एक केस बताता हूँ, इस वीडियो की बीच में एक केस बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 2023-24 में एडमिशन लिए बीटेक के अंदर। तो हम लोग 3 पार्टनर थे, अभिषेक, ईश्वर और मैं। तो अभिषेक का सिलेक्शन हुआ IIT में, और ईश्वर का हुआ KNIT में, और मेरा हुआ BIT में। चलो मेरा हुआ जैसे तैसे, अभिषेक का फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। तो ये लोग गए एडमिशन कराने के लिए, कहाँ पर, क्या नाम है, IIT लखनऊ में। ध्यान से सुनना ये बात को, एडमिशन तुरंत नहीं होता है। आपको पता है कि 4 राउंड जो मेजर होते हैं उन खत्म होने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग में भैया पहुंचे ये लोग, सिलेक्शन हो गया IIT लखनऊ में इनका, कह रहे मैं एडमिशन नहीं ले सकता। सुनो कितनी चीज़ें खराब है अपने यहाँ, जो कितने बच्चों को दिक्कत होती है। कह रहे भैया मैं एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि रिजल्ट फाइनल लाओ तुम। फिर ये लोग कहाँ गए, AKTU में जा रहे हैं तो अंदर नहीं जाने दे रहा है, बाकायदा चेकिंग। अभी मैं सजेस्ट करूंगा क्या करना है आप लोगों को, है ना। तो जाने नहीं दे रहे। बाद में ये लोग गए तो फिर पता नहीं कैसे कैसे करके, मतलब जा करके इन लोगों का एडमिशन हुआ। तो इस तरीके का है। नो मैनुअल करेक्शन, यहाँ पे लिख रहा है कि नो मैनुअल करेक्शंस। तीसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा क्या है, नो अंडरटेकिंग आफ्टर डिक्लेरेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अंडरटेकिंग हमको नहीं चाहिए, एनी सर्कमस्टेंस इन प्लेस ऑफ द वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इनको मतलब वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इनका फाइनल रिप्लाई आ चुका है कि इनका वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, जिनका ऑब्जेक्शन रेज्ड हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो के एंड पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, जहाँ तक हम लोगों को जाना था। आपको यही करना है। देखिए ये सब मेरे पास डेटा है, आप कहोगे तो मैं नंबर निकाल करके बच्चों का दूंगा जिन लोगों का 5th सेमेस्टर के बेस पर हो गया है। आपको AKTU ऑफिस विजिट करना है, ठीक है, AKTU ऑफिस विजिट करना है। कब करना है, ये चीज़ कैसे पता चलेगा, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, कहूँगा कि आप विजिट करोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप विजिट करोगे इस टाइम। आप कमेंट में टाइम डिसाइड कर लो। कमेंट में टाइम देखो, लड़के ही जा पाएंगे, गर्ल्स तो नहीं जा पाएंगे। अगर वहाँ नज़दीक के हो तो जा सकते हैं। कमेंट में टाइम डिसाइड कर लो, उस पर लाइक करो आप लोग, ठीक है। कल की डेट में आप लोग, परसों की डेट में आप AKTU ऑफिस विजिट कर लो, एक दिन डिसाइड करके AKTU ऑफिस। और कम से कम आप सभी 100+ का जो है, 100+ की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। डिपेंडेंसी दिखा करके कुछ मतलब नहीं है। आपके पास टाइम है, 100, 200, 400 रुपये जाएगा, जनरल बोगी में जाना है। AKTU ऑफिस 10 बजे खुल जाता है, आपको 10 बजे इनके यहाँ पहुँच जाना है, बाकायदा सब कुछ का प्रिंट आउट ले करके। और यही बोल दीजिएगा कि भैया मेरा 5th सेमेस्टर का नहीं आया है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हम लोग छात्र हैं और हमें एडमिशन की प्रक्रिया में अनुमति दिया जाए। तो ये लोग इस पर विचार करेंगे और आप लोगों का सबका सोल्यूशन निकल पाएगा। तो सबको मैंने ये जानकारी दे दी है। मुझे आशा है कि आपको अब ये जानकारी समझ में आई होगी और आप इस पर एक्शन लोगे। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।